आप सभी को पता है कि जब भी इवेंट होता है मार्केट में मोमेंटम होता है। तो इवेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर आता है तो मार्केट फ्लैट हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से हायर रहता है तो मार्केट गिर जाती है, कम रहता है तो बढ़ जाती है। वो सब मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 7:30 PM जो है, दिस इज अ गुड टाइम, ठीक है। कोर पीपीआई डेटा आएगा यूएस का, जहां पे आपको अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी बट बैड फॉर द मार्केट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि इवेंट के बेसिस पे क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े मूव्स होते हैं, ठीक है। जब भी इवेंट्स आने वाला रहता है, यूएस में डेटा आता है, ठीक है, तो वहां पे बहुत बड़े मोमेंटम देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं हर एक वीक को संडे के दिन एक वीडियो डालूंगा, जहां पे मंडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक जो भी, बिकॉज सैटरडे संडे कोई इवेंट नहीं होता है मेजर, सो मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, किस वक्त पे इवेंट है, कौन सा इवेंट है, उससे क्या मोमेंटम हो सकता है, सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट में डिटेल में बताऊंगा। मतलब हर वीक संडे को ये वीडियोस आएंगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे पैसे बना सकते हैं, सब चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि जब भी इवेंट होता है मार्केट में मोमेंटम होता है। तो इवेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर आता है तो मार्केट फ्लैट हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से हायर रहता है तो मार्केट गिर जाती है, कम रहता है तो बढ़ जाती है। वो सब मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अपकमिंग वीक कौन सा है, ठीक है। अपकमिंग जो वीक है हमारा वो क्या है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आने वाले अपकमिंग वीक के बारे में। तो आज 7 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ। 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन 5 दिन जो है मार्केट के लिए बहुत इंपैक्टफुल रहेंगे। इन 5 दिनों में काफी मेजर इवेंट है, ठीक है। सैटरडे संडे भी देख लेंगे अगर होगा तो नहीं, बट ये 5 दिन ट्रेडिंग डेज काफी अहम रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। आप कहाँ से देख सकते हो इवेंट वगैरह के बारे में, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको डिटेल में चीजें दिखाती हैं, ठीक है। ये वेबसाइट आपको लिंक भी मिल जाएगा और मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा में क्या देखना है, हमें देखना है मंडे 10 तारीख का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डार्क वाला एक्सटेंशन लगाया है, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो फिर वो यहाँ पे वीडियो पूरी वाइट, ये पूरा वाइट आएगा स्क्रीन, तो उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना मैं आपको एक पहले चीज बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से येलो ऑरेंज रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं इम्पैक्ट, येलो ऑरेंज रेड। जो भी येलो होते हैं वहां पे कुछ मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जो भी येलो बेस्ड रहेंगे ना, जहां पे इंपैक्ट येलो बना रहेगा, वहां पे कुछ मेजर मूव नहीं मिलेगा। ऑरेंज में थोड़ा बहुत मूव मिल सकता है, बट जो हमें ट्रेड करना है आपको और हमें, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो भी रेड कलर के होंगे, जहां पे रेड कलर का जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे बना हुआ है, तो ऐसे इवेंट्स काफी ज्यादा मतलब हमारे लिए यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा इवेंट देखना है, सिर्फ और सिर्फ रेड इवेंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मंडे के दिन। तो क्या कोई मंडे को ऐसा रेड इवेंट है? कोई इवेंट नहीं है। मतलब मंडे जो है हमारा 10 तारीख वो खाली जाने वाला है, ठीक है। 10 तारीख जो है हमारा यहाँ पे खाली जाएगा। तो पूरा मैं आपको नोट्स बना के यहाँ पे देते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यहाँ पे मार्क करेंगे, 10 नवंबर जो है वो मामला नो इवेंट है। 10 नवंबर को कोई इवेंट है तो यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है। तो 10 तारीख को आपका नो इवेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है, तो आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 11 नवंबर की। सारा मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पे, जो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे 5 दिन जो है मेजर होने वाले हैं, ठीक है। 5 दिन के बारे में जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इवेंट रहेगा मेजर, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमने 4 दिन लिख लिया। तो सबसे पहले मंडे को कोई इवेंट मार्केट में नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं, ठीक है। मंडे के बाद हम 10 नवंबर के बाद बढ़ते हैं 11 नवंबर पे, ठीक है। स्क्रीन को मैं डार्क मोड ऑन कर लूंगा। यहाँ पे हमें जो है रेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्क्रीन पे डार्क मोड लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको उतना अच्छा से विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगा अगर ये नहीं ऑन होगा तो अब जो है हम ट्यूसडे का डेटा देखते हैं। अगर हम 11 नवंबर को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है, रेड कहाँ पे, रेड यहाँ पे ये है जीबीपी, ठीक है। तो ये बेसिकली यूएस का इवेंट नहीं है, मेजर फोकस यूएस के ही इवेंट्स पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल इवेंट है, तो इस इवेंट से हमें फोकस थे, हमें यूएस के इवेंट पे फोकस करना है। तो यूएस में थोड़ा सा बैंक हॉलीडे भी है, तो इसलिए ट्यूसडे को भी कुछ ऐसे एज सच खास नहीं है।
तो ट्यूसडे को भी जो है हमारे इसमें हम लोग मार्क कर लेंगे नो इवेंट में, ठीक है। ट्यूसडे को भी हम लोग मार्क कर लेंगे नो इवेंट, और हमारे लिए कुछ ट्रेड करने लायक नहीं है। 11 नवंबर को भी कोई इवेंट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। 11 नवंबर का हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नवंबर की तरफ। क्या पता हमें कुछ 12 नवंबर को देखने के लिए मिल जाए। तो 12 नवंबर को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अप्लाई सेटिंग्स, तो 12 नवंबर के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी लाइक आरबीआई असिस्ट गवर्नर जोन स्पीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है M2M मनी स्टॉक्स, ये सब येलो कैटेगरी में ही आ रहे हैं। आप यहाँ एक FOMC मेंबर वॉलर स्पीक से, ये यूएस का है। तो 8:30 बजे के आसपास 8:50 पे ये यूएस में कुछ थोड़ा बहुत हलचल हो सकता है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है, मुझे ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मंडे को 12 नवंबर को जो है एक मोमेंटम आपको 8:30 बजे देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 12 नवंबर वेडनेसडे को जो है आपको 8:50 पे एक मोमेंटम हो सकता है देखने के लिए मिले, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। 12 नवंबर को जो है 8:50, ठीक है, 8:50 PM, ठीक है। इस वक्त आप एक्टिव रह सकते हो। यूएस का जो है यूएसए का ये इवेंट है, तो इस वक्त आपको जो है मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। ऑरेंज कैटेगरी का ही इवेंट है अभी भी, ठीक है, तो उतने बड़े मूव्स नहीं रहेंगे, बट यस एक दिख गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि भाई ये दो जो दिन थे वो कुछ थे ही नहीं। वेडनेसडे को हो सकता है थोड़ा बहुत। इस वक्त अगर आपको इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप बात करते हैं 13 नवंबर को, थर्सडे के दिन। तो थर्सडे का जो दिन है ये काफी लाइक एक अमेजिंग दिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन बहुत मेजर इवेंट है। अगर आपको इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तो बीओसी समरी वगैरह ये सब तो बेसिक इवेंट है। एक ऑस्ट्रेलिया का सुबह सुबह 6 बजे इवेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पे आने के लिए मिलेगा, तो ये एक टाइम हो सकता है। मेजर आपको क्या देखना है, यूएसई देखना है। इस दिन सबसे बड़ा इवेंट ये है कि कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर यूएस का जो है सीपीआई डेटा आने वाला है इस दिन। तो जब भी सीपीआई डेटा आता है उस दिन बहुत बड़े मोमेंटम मार्केट में मिलते हैं, क्रिप्टो मार्केट्स में बहुत बड़े मूव मिलते हैं। टाइमिंग यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, बट ये 6:30-7 बजे के आसपास, मुझे जहां तक मैंने जितना ट्रेड किया है ना, 6:30-7 बजे के आसपास आता है। अगर हम इसका प्रीवियस डेटा भी देखें, यहाँ पे प्रीवियस डेटा यहीं कहीं से दिखाता है, ठीक है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट ये 24 अक्टूबर को आया था, ठीक है, 24 अक्टूबर को लास्ट ये आया था। इतनी की एक्सपेक्टेशन थी, ये आया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल ग्रेटर देन द फोरकास्ट, मतलब कि यहाँ पे जो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो जो भी फोरकास्ट होता है, जैसे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, मतलब कि अगर ये फोरकास्ट ये है, ठीक है, 3.1 की फोरकास्ट थी उस बार, इस बार 3 मतलब प्रीवियसली अभी फोरकास्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, पिछली बार 3.1 की फोरकास्ट थी। आप जब अभी जाओगे ना, संडे को ये डेटा अपडेट हो जाएगा, तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी बट बैड फॉर द मार्केट, ठीक है। मतलब कि अगर ये 3.1 था, अगर ये 3.5 निकल के आ जाता तो वो मार्केट के लिए खराब रहता, मतलब उस जगह पे मार्केट गिरती। जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जो भी नंबर्स रहते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक नंबर मिला कि 3.5 का फोरकास्ट है, 3.5 की, ठीक है, 3.5 की फोरकास्ट है यहाँ पे, और एक्चुअल इससे ज्यादा अगर निकल के आता है, ये आ गया लेट सपोज 4 आ गया, ठीक है, 4 का रेट आ गया, तो ये करेंसी के लिए खराब होगा और मार्केट के लिए अच्छा होगा। सॉरी, ये करेंसी के लिए अच्छा होगा और मार्केट के लिए खराब होगा, ठीक है। और यही चीज अगर नंबर कम निकल के आता है, ये 3 ही निकल के आता है, तो ये करेंसी के लिए खराब है लेकिन मार्केट के लिए अच्छा है। मतलब जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको मेंशन्ड है, उससे अगर ज्यादा निकल के आता है तो वो करेंसी के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए खराब है। उससे कम निकल के आता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, करेंसी के लिए खराब है, ठीक है। तो आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं हटा लूँ, ठीक है। तो इवेंट तो आप देख गए, टाइमिंग क्या है, क्या चीजें हैं, सारा जो डेटा है ना यार, वो सब वहां पे लिखा रहता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, आप समय के साथ देख सकते हो। बेसिकली इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको चीजें समझा सकूं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट 3.1 की थी, ये आया 3.0 पे, मतलब ये मार्केट के लिए अच्छा था। इस दिन आप ध्यान से उठा के देख लेना, मार्केट चली होगी, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या दिख के आता है
यूएस का कोर सीपीआई डेटा है। टाइमिंग इसकी एग्जैक्ट यहाँ पे अभी नहीं लिख के आई है, बट 6:30-7 बजे के आसपास रहेगा। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो जरूर मैं आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लाइव के बीच में मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूंगा, आप अभी याद रखिए। तो हमारे लिए कौन सा बहुत बड़ा दिन होने वाला है? थर्सडे जो है 13 नवंबर, ये एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। ठीक है, लगभग टेंटेटिव टाइम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 से 7 के बीच का जो टाइम है 13 नवंबर को, इस दिन यूएस का इवेंट है। ठीक है, टाइमिंग लिख देता हूँ मैं, 6 से जो है 6 से लेके 7 PM के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा एक मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे कोर सीपीआई डेटा आएगा, ये भी यूएसए का इवेंट है, जिसके वजह से मार्केट में काफी अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ये आपको टाइमिंग याद रखना है, 13 नवंबर के दिन, थर्सडे के दिन में। ठीक है, 8:30 बजे यूएसए का इवेंट है। नॉमिनल, इस दिन नॉमिनल मूव रहेगा, क्योंकि उतना बड़ा नहीं, लेकिन जो सीपीआई डेटा है उस दिन बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, आगे और हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर हम यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर आए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, मतलब ओवरऑल ये सारा जो इवेंट है मिला के एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 14 नवंबर पे। ठीक है, 14 नवंबर पे यहाँ पे जो है कोर पीपीआई, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल कोई इवेंट भी नहीं, सब येलो येलो ही है। फिर यहाँ पे रात में 8-8:30 बजे या 7:30 बजे के आसपास ये डेटा, इसका भी टाइमिंग नहीं, टेंटेटिव है, अभी टाइमिंग नहीं अनाउंस्ड है, 7:30 बजे के आसपास हो सकता है ये डेटा है। मैं आपको जो है टाइमिंग लाइव में जरूर बता दूंगा, एक वीडियो करके उसमें बता दूंगा लाइव में। ठीक है, तो यहाँ पे कोर पीपीआई डेटा भी आएगा। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, मतलब ओवरऑल रिटेल सेल्स जो है उसका भी डेटा आएगा मंथ ऑन मंथ। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है 7:30 बजे के आसपास, मुझे जहां तक पर्सनल लगता है 7:30 बजे ये भी इवेंट होता है। ठीक है, तो एक ये भी इवेंट बहुत अच्छा काम करने वाला है। सीपीआई डेटा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं, इस दिन भी अच्छा हो सकता है। किस तरीके से जानना है भाई? यहाँ पे देखिए, सिंपल सा चीज आप पढ़ोगे कि जो भी नंबर्स एक्चुअल यहाँ पे रहेंगे, जो भी फोरकास्ट रहेगा, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, और अगर उससे कम आता है तो दैट इज गुड फॉर मार्केट। ठीक है, सिंपल सी एक बात याद रखिएगा, जो भी इसकी यहाँ पे फोरकास्ट अभी दिखाएगा, जब आप इसको चेक करेंगे संडे मंडे में, तो आपको यहाँ पे फोरकास्ट दिखाएगा कि क्या फोरकास्ट है। उससे कम आता है तो मार्केट बूम कर सकती है, उससे ज्यादा आता है तो मार्केट गिर सकती है। ठीक है, तो 7:30 बजे जो है यूएस का इवेंट है, किस दिन? फ्राइडे के दिन। ठीक है, ये भी टाइमिंग मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 7:30 बजे कोर पीपीआई डेटा आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग यार देखो, अभी जब उस पर टेंटेटिव लिख के आ जाएगा क्या है, तो उस वक्त पता चलेगी, बट 7:30 PM जो है, दिस इज अ गुड टाइम। ठीक है, कोर पीपीआई डेटा आएगा यूएस का, जहां पे आपको अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपकमिंग वीक की समरी है। एक बार हम यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं कि कोई सैटरडे को तो इवेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभार सैटरडे को भी कभी कभी इवेंट निकल के आ जाता है। देखिए, सैटरडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे मतलब छुट्टी है, G20 मीटिंग है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट वीक अगर आप इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पे आपको तो नहीं पता ना था मार्केट में कब बड़ा मूव आ जाएगा, तो इस वक्त पे कुछ बड़े मूव्स मिल सकते हैं अगर आप राइट डायरेक्शन में सही तरीके से ट्रेड करते हो तो। ठीक है, क्या करना है आपको? मंडे को कोई इवेंट नहीं है, ट्यूसडे को कोई इवेंट नहीं है, वेडनेसडे को एक नॉमिनल इवेंट है, रात में 8:30 बजे एक मूव मिल सकता है। ठीक है, 13 नवंबर को थर्सडे के दिन 6 से 7 बजे का टाइमिंग जो है वहां पे सीपीआई डेटा आएगा, और 14 नवंबर को फ्राइडे के दिन 7:30 बजे पीपीआई डेटा आएगा यूएस का। ये सारी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इन टाइमिंग्स पे तैयार रहिएगा बड़े ट्रेड्स करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो, इस नई सीरीज से आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पे अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी एक प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी है जिसका कि एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, बढ़िया अकाउंट खोलिए, डेट टाइमिंग नोट कर लीजिए, बड़े मोमेंटम इस वक्त मिल सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।